हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिस ऑफ कोडिंग। ये पांडास में मेरी नेक्स्ट वीडियो है, जिसमें आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पांडास सीरीज के बारे में जानेंगे। सबसे पहले आज हम अपनी टॉपिक देख लेते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि पांडास में सीरीज क्या होता है, कैसे हम लोग सीरीज को क्रिएट कर सकते हैं, कैसे एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं सीरीज से, कैसे हम लोग डेटा को सिलेक्ट कर सकते हैं सीरीज से, कैसे इंडेक्सिंग कर सकते हैं सीरीज में, और कौन कौन सा ऑपरेशंस कर सकते हैं सीरीज में हम लोग, और सीरीज के कुछ मेथड्स पढ़ेंगे। तो ये सब समझने के लिए सबसे पहले हम अपना वी एस कोड ओपन करेंगे। तो चलते हैं अपने वी एस कोड पे। मैं अपने पांडा ट्यूटोरियल वाले प्रोजेक्ट के अंदर आ गया हूँ और राइट क्लिक करके अपना कोड खोल लूँगा ओपन विथ कोड करके। तो हमारा कोड ओपन हो चुका है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि सीरीज होता क्या है। तो सीरीज एक वन डायमेंशनल एरे होता है जो किसी भी तरह के डेटा टाइप के डेटा को होल्ड कर सकता है। तो जैसे कि आपने टेबल में रोज एंड कॉलम देख होंगे, तो सीरीज एक सिंगल कॉलम की तरह होता है, जिसमें हम लोग किसी भी तरह के डेटा टाइप को स्टोर करा सकते हैं, और उस डेटा टाइप में हम लोग ऑपरेशंस डिफरेंट ऑपरेशंस कर सकते हैं। सीरीज में बहुत सारे मेथड्स होते हैं जिसकी वजह से हमें सीरीज को यूज़ करना आसान हो जाता है। और जैसा कि हमने पहले भी जाना है कि पांडास को बेसिकली डेटा एनालिसिस के लिए यूज़ किया जाता है। तो सीरीज में डेटा स्टोर होने से क्या होता है कि हम लोग डिफरेंट टाइप के एनालिसिस कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप के मेथड्स लगा के उस डेटा को क्लीन कर सकते हैं, डेटा को मैनिपुलेट कर सकते हैं, और डेटा को एक्सेस कर सकते हैं सीरीज से। तो समझते हैं कैसे हम सीरीज को बना सकते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक फाइल बना लूँगा, सीरीज .ipynb। हम एक जुपिटर नोटबुक बनाएंगे जिसमें हम लोग आसानी से हम समझ सकते हैं सीरीज को। तो सबसे पहले मैं हेडिंग देता हूँ पांडास सीरीज। तो सबसे पहले हम सीरीज को क्रिएट करना सीखेंगे। तो हम एक सिंपल सा सीरीज क्रिएट करेंगे। तो पांडास को यूज़ करने के लिए मैंने आपको पहले बताया कि हमें पांडास लाइब्रेरी को क्या करना पड़ता है, इंपोर्ट करना पड़ता है। तो हम लोग यहाँ पे अपना अपना जो लाइब्रेरी है पांडास का, उसको इंपोर्ट कर लेंगे एज पी कर्नल सिलेक्ट कर लेता हूँ अपना। तो हमने पिछली वीडियो में वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाया था पांडास वी, उसको मैं सिलेक्ट कर लूँगा यहाँ पे। इसको हम रन करेंगे तो ये हमारे क्या हो जाएगा, इंपोर्ट हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे पांडास को इंपोर्ट कर लिया है। अब हम एक सीरीज को क्रिएट करेंगे। तो मैं यहाँ पे एक लिस्ट बना लेता हूँ सिंपल सा, डेटा इक्वल टू मान लीजिए 1 2 और 3। ये एक सिंपल लिस्ट है पाइथन का। तो हम यहाँ इससे सीरीज की क्रिएट करेंगे। तो मैं ACR देता हूँ अपने सीरीज का नेम, इसमें देता हूँ PD डॉट। हम सीरीज को क्या करेंगे, यहाँ से इंपोर्ट करेंगे PD से PD डॉट सीरीज, और डेटा को इसमें पास करेंगे, और यहाँ पे अपने सीरीज को हम प्रिंट करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पे एक सीरीज क्रिएट हो चुका है। बहुत ही सिंपल है। हम एक लिस्ट से क्या कर रहे हैं, सीरीज को क्रिएट कर रहे हैं। तो इसमें आप देखिएगा कि यहाँ पे 0 1 2 ये क्या है, इसकी इंडेक्स है। जब हम कुछ भी पास नहीं करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारा इंडेक्स है वो 0 1 2 से शुरू होता है, 0 से शुरू होता है। और जो हमारा जो एलिमेंट है 1 2 3 वो यहाँ पे क्या हो रहा है, शो हो रहा है। तो इस तरह से हम एक सीरीज क्रिएट कर सकते हैं पांडास में। ये तो बहुत ही सिंपल सीरीज था। अब हम चाहते हैं कि मैं नंबर से जगह कुछ और लूँ, तो मैं एक दूसरा सीरीज क्रिएट करूँगा यहाँ पे। इसको ठीक कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट करेंगे, और यहाँ पे हम देंगे डेटा 1, और यहाँ पे हम इंटीजर्स पास करेंगे लिस्ट के अंदर GKN, और डेटा 1 को हम अपने सीरीज में पास करेंगे, और इसका भी नाम हम चेंज कर देते हैं सीरीज 1, और प्रिंट करेंगे अगर सीरीज 1 को। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारा जो GKN है वो एक कॉलम में यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। ठीक है, तो ये 0 1 2 क्या इंडेक्स है, और GKN हमारा एलिमेंट्स है। अब हम चाहते हैं कि कुछ लेबल्स हम दें। लेबल्स का मतलब है इंडेक्स को अभी 0 1 2 है, हम इसके जगह पे कुछ और देना चाहते हैं, लेबल्स देना चाहते हैं, तो हम वो भी दे सकते हैं। हम सिंपली क्या करेंगे कि इसमें हम सेकेंड आर्गुमेंट पास करेंगे, इंडेक्स इक्वल टू A, B, C। और अब अगर हम इसको रन करें
तो आप देख सकते हैं कि हमारा इंडेक्स की जगह इंडेक्स ना आके हमारा ए बी और सी आ रहा है, जिससे हमने जिसको इंडेक्स की जगह पे पास किया है। तो आप कुछ भी यहाँ पे पास कर सकते हैं, कोई नंबर हो सकता है, कुछ डिफरेंट वैल्यूज हो सकते हैं ना। यहाँ पे मैं कुछ नेम भी पास कर सकता था, जैसे डेटा 1, डेटा 2 और डेटा 3। और अगर अभी हम इसको प्रिंट करें तो आप देख सकते हैं कि हमारे इंडेक्स की जगह क्या रहा है, डेटा 1, डेटा 2, डेटा 3। तो इस तरह से हम लोग सीरीज़ क्रिएट कर सकते हैं। अब हम जानेंगे कैसे हम एक्सेस कर सकते हैं एलिमेंट्स को सीरीज से। तो अगर मान लीजिए कि मुझे एक्सेस करना है सीरीज 1 से एक्सेस करना है डेटा 2 को, तो मैं सिंपली क्या करूँगा कि सीरीज 1 लिखूँगा यहाँ पे, और एक स्क्वायर ब्रैकेट्स में क्या करूँगा, जो उसका लेबल है, जैसे कि यहाँ पे इसका लेबल है डेटा 2, तो डेटा 2 में जो वैल्यू होगा वो हमें मिल जाएगा यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे लेबल पास करूँगा और इसको अगर प्रिंट करें तो हमारा जो वैल्यू है डेटा 2 की वो हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो इस तरह से हम लोग लेबल का यूज़ करके, जो लेबल हमने पास किया है उसका यूज़ करके हम अपने वैल्यू को रिट्रीव कर सकते हैं। और अगर मैं चाहूँ तो इंडेक्स से भी वैल्यू को रिट्रीव कर सकता हूँ। जैसे अगर मैं यहाँ पे इंडेक्स दे दूँ 2 के जगह पे 1, तो यहाँ पे हमें वार्निंग देखने को मिल रहा है। अगर आप वार्निंग को अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि इंटीजर कीज विल ऑलवेज बी ट्रीटेड एज लेबल। ओके, टू एक्सेस वैल्यू बाय पोजीशन यूज ACR.ilog और हमें पोजीशन का नेम देना होगा। तो हमने यहाँ पे सिंपली हम यहाँ पे चाह रहे हैं कि हमारा जो इंडेक्स है बाय डिफ़ॉल्ट उससे हम यहाँ पे एक्सेस करना चाह रहे हैं। तो हम ilog के बारे में भी आगे जानेंगे इंडेक्सिंग में। तो हम यहाँ पे सिंपल हम क्या करते हैं कि अपने जो हमने पहले बनाया था जिसमें हमने कुछ भी पास नहीं किया था सीरीज़ को, उससे हम एक्सेस करना चाहेंगे। और अगर हम इसको रन करें तो आप देख सकते हैं कि जो मेरा फर्स्ट इंडेक्स पे जो एलिमेंट है वो 2 है। यहाँ पे मेरा ये क्या है, 2 है। तो ये हम इंडेक्स के द्वारा भी एक्सेस कर सकते हैं। तो एक्सेस करने के लिए या तो हम उस डेटा का लेबल पास करें, या तो अगर लेबल नहीं है तो हम इंडेक्स पास करके भी डेटा पे एक्सेस कर सकते हैं। तो इस तरह से हम एक्सेस कर सकते हैं अपने डेटा को। अब हम लोग इंडेक्सिंग और सिलेक्टिंग डेटा समझते हैं, कैसे हम सीरीज़ में इंडेक्सिंग और सिलेक्टिंग कर सकते हैं। उसके लिए डिफरेंट मेथड है, .log और .ilog के बारे में हम जानेंगे यहाँ पे। इंडेक्सिंग का सिंपल मतलब है कि किसी डेटा सेट से हम लोग डेटा को सिलेक्ट करेंगे या फिर उसका सबसेट बनाएंगे। तो इंडेक्सिंग को समझने के लिए मैंने यहाँ पे एक CSV ले लिया है, जिसको हम अपने डेटा में इंपोर्ट करेंगे यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं कि ये industry.csv है, जिसमें इन बहुत सारे इंडस्ट्री का क्या है यहाँ पे नेम लिखा हुआ है। तो अगर मैं आपको CSV फाइल दिखाऊं तो कुछ ऐसा है। यहाँ पे इंडस्ट्री कॉलम है हमारा, जिसमें बहुत सारे इंडस्ट्री का नेम से यहाँ पे लिखा हुआ है। हम इसको इंपोर्ट करेंगे सबसे पहले अपने पांडास में। तो पांडास में CSV को रीड करने के लिए एक मेथड होता है रीड CSV। तो हम सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे डेटा इक्वल टू pd.read CSV मेथड दे सकते हैं। और हम उसका यहाँ पे रिलेटिव पाथ हमारे सेम लोकेशन में, इसलिए हम यहाँ पे रिलेटिव पाथ यहाँ पे दे रहे हैं। नहीं तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि इसका एब्सोल्यूट पाथ देंगे, जहाँ भी होगा वहाँ से हमें रीड करने के लिए इस फाइल का हमें एब्सोल्यूट पाथ पास करना होगा। हम सबसे पहले इसको रन करें। और अब अगर डेटा को प्रिंट करें तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा लेबल है, हमारा जो कॉलम नेम है वो क्या है, इंडस्ट्री है। और हमारा जो डेटा है वो यहाँ पे इंडेक्स के द्वारा दिखाया जा रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे इतना सारा डेटा नहीं लेंगे, हम इस डेटा को ट्रिम करेंगे। तो हम यहाँ पे डेटा डॉट हेड एक मेथड है जिसकी मदद से हम लोग ट्रिम कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे 10 देंगे तो हमारा 10 डेटा क्या हो जाएगा, यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा। अब देख सकते हैं कि हमारे पास 10 डेटा है। एक काम करते हैं, इसको छोटा कर देते हैं जिससे दिक्कत ना हो देखने में। हाँ, तो अब हमारे पास 10 डेटा है 0 से लेके 9 तक। तो ये क्या है, इंडेक्स डेटा है। तो अब हम चाहते हैं कि हम इससे सबसेट निकालें। तो सबसेट हम सिंपली क्या करेंगे, डेटा को सिलेक्ट करने के लिए डेटा स्क्वायर ब्रैकेट पास करेंगे और जहाँ से जहाँ तक हमें चाहिए उसको यहाँ पे पास करेंगे। जैसे मान लीजिए कि हमें 2 से लेके 5 तक चाहिए, तो क्या करेगा, 2 को इंक्लूड कर देगा और 5 को क्या कर देगा, एक्सक्लूड कर देगा। अगर आप इसको रन करें तो आप देख सकते हैं कि 2 को इंक्लूड किया है इसने और 5 को एक्सक्लूड कर दिया है। तो हमारे पास 2, 3 और 4 यहाँ पे डेटा देखने को मिल रहा है। इस तरह से हम सबसेट बना सकते हैं स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ करके।
इंडेक्सिंग कर सकते हैं इंडेक्स। ठीक है, अब हम एक मेथड यहाँ पे देखेंगे डेटा लॉक के बारे में। तो अगर सेम डेटा को हम डॉट लॉक फंक्शन का यूज करके और यहाँ पे पास करते हैं अपना इंडेक्सिंग, ठीक है, वो मेरा देखने को मिल रहा है यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट पास करेंगे हम लोग, ठीक है। और अगर इसको रन करें तो अब आप देख सकते हैं कि ये जो डॉट लॉक फंक्शन है यहाँ पे आप जब होवर करेंगे तो आप यहाँ पे इसका बारे में पढ़ सकते हैं, एक्सेस अ ग्रुप ऑफ रो एंड कॉलम बाय लेबल। तो ये जो डॉट लॉक फंक्शन है वो क्या करता है, किसी भी ग्रुप या कॉलम को लेबल के द्वारा उसको एक्सेस करता है। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो डेटा है वो 2 से लेके 5 तक पूरा आया है, 2 3 4 5, मतलब ये जो इंडेक्स है हमारा 2 3 4 5, ये इसको एज ए लेबल ये कंसीडर कर रहा है। तो इस तरह से डॉट लॉक का यूज़ करके हम लोग जैसे कि पहले क्या हुआ था कि हमारा जो यहाँ पर डेटा था इसने 5 को एक्सक्लूड कर दिया था, क्योंकि हमारा जो इंडेक्स है वो 0 से शुरू होता है, इसलिए ये इसने 5 को एक्सक्लूड कर दिया। लेकिन ये एज ए लेबल कंसीडर कर रहा है, जिसकी वजह से हमें सारा डेटा देखने को यहाँ पे मिल रहा है 2 से लेके 5 तक का, तो इसने 5 को भी एक्सक्लूड किया। अब एक है आई लॉक। तो जो आई लॉक है वो इंडेक्स नाम से ही पता चल रहा है, आई लॉक का मतलब इंडेक्स होता है, तो इंडेक्स लॉक। तो वो क्या करेगा कि एज ए जो हमारा ये जो इंडेक्स है उसको एज ए इंडेक्स कंसीडर करेगा। जैसे मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ, डेटा डॉट आई लॉक, और सेम हम पास करेंगे 2 to 5। और अब अगर इसको रन करें तो हमारा जो पहले आया था वैल्यू वो अभी भी यहाँ पे मुझे देखने को मिल रहा है आई लॉक फंक्शन में। तो 2 3 4 यहाँ पे आई लॉक फंक्शन की मदद से हम लोग ये इसको एज ए इंडेक्स कंसिडर कर रहा है। अब हम लोग कुछ मेथड्स पढ़ेंगे, बहुत सारे मेथड्स, हमने कुछ मेथड्स का यूज भी किया अभी सीरीज में। तो अगर मैं आपको दिखाऊं तो मैंने सारे मेथड्स को क्या किया, बहुत सारे मेथड्स को एक PDF में कर दिया है, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं, उसको डाउनलोड कर सकते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कुछ मेथड्स, जैसे यहाँ पे कुछ बाइनरी मेथड्स हैं, ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड, सम, प्रोडक्ट, मीन, पावर, बहुत सारे मेथड हैं। और कुछ और मेथड्स हैं सीरीज के, जिसमें काउंट है, नेम है, ID मैक्स है, ID एक्स मीन है, और शॉर्ट वैल्यू है, टेल है, हेड है, जैसे हेड का हमने अभी यूज़ किया था, इक्वल है, बहुत सारे मेथड्स होते हैं। तो मैं आपको कुछ मेथड्स यूज़ करके दिखाऊंगा यहाँ पे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि 2 सीरीज बना देते हैं ऐड बाइनरी मेथड का यूज़ करने के लिए। इसको PD डॉट सीरीज, और इसमें हम एक लिस्ट पास करेंगे, सिंपल सीरीज बनाएंगे 1, 2, 3, 5। एंड इसकी इंडेक्स आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, मैं दे देता हूँ इंडेक्स A, B, C, 3। तो ये एक सीरीज हो गया हमारा। अब हम एक और सीरीज बनाते हैं डेटा 1 के नाम से, जिसमें PD डॉट सीरीज, इसमें हम दूसरा लिस्ट पास करेंगे 3, 5, 4, 2, और इसमें भी हम इसमें भी इंडेक्स दे देंगे A, B, C, D। ठीक है, तो हमने 2 सीरीज बना लिया है। अब हम चाहते हैं कि हम दोनों को ऐड कर दें, तो हम यहाँ पे एक फंक्शन का यूज़ करेंगे, डॉट ऐड मेथड का यूज़ करेंगे। तो हम लिखेंगे डेटा, जिससे हमें जिसमें ऐड करना है उसको देंगे डॉट ऐड, यहाँ पे आप देख सकते हैं ऐड आ गया, और जिससे हमें ऐड करना है उसको दूसरे सीरीज को पास करेंगे यहाँ पे डेटा 1। और भी बहुत सारे चीज़ इसमें होता है, जैसे आप जब यहाँ पे आप देख सकते हैं फिल वैल्यू है, प्लॉट है, नन है। तो मैं यहाँ पे फिल वैल्यू देता हूँ 0, ठीक है। तो अगर हम इसको रन करें तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो वैल्यू वो ऐड हो चुका है। तो ये फर्स्ट सीरीज तो था 3 + 1 4 हो चुका है, 5 + 2 7 हो चुका है, 4 + 3 7 हो चुका है, 5 और 2 7 हो चुका है। जिस तरह से हम लोग ऐड कर सकते हैं, उसी तरह सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, जैसे डेटा डॉट सब्ट्रैक्ट डेटा 1। अब अगर इसको रन करें तो आप देख सकते हैं कि हमारा सबसे पहले क्या है, -2, -3, -1 और 3। तो 1 में से अगर 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -2 होगा, 2 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -3 होगा।
तो इस तरह से हम कर सकते हैं। हम इसको उल्टा भी कर सकते हैं, जैसे अगर मान लीजिए कि मुझे डेटा 1 से डेटा को सब्ट्रैक्ट करना, तो हम यहाँ पे डेटा 1 पास करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे डेटा को। तो आप देख सकते हैं कि अब हमारा वैल्यू क्या है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है। तो 3 में से अगर 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 होगा। तो इस तरह से हम लोग मेथड्स का यूज़ कर सकते हैं। तो अभी मैंने आपको हेड का भी यूज़ करके दिखाया था। अब बहुत सारे यहाँ पे मेथड्स हैं, आप एक एक करके चेक कर सकते हैं मेथड्स को। जैसे मैं काउंट करके दिखाऊं, तो सिंपल अगर हम डेटा डॉट काउंट लिखें, इसको रन करें, तो आप देख सकते हैं कि डेटा में कितने एलिमेंट है, 4 है। तो ये 4 हमें दे रहा है आंसर। तो इस तरह से हम लोग काउंट कर सकते हैं। अब अगर और भी वो मेथड्स हैं, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं टेल कर दूं, अगर डेटा डॉट टेल, तो जिस तरह हेड मेथड था वो क्या करता था कि ऊपर से वैल्यू को ट्रिम करता था, ये क्या करेगा, नीचे से ट्रिम करेगा। और अगर हम 2 कर दें, तो अब आप देख सकते हैं कि हमारा जो सी और डी का वैल्यू वो यहाँ पे बस आ रहा है। तो सी और डी हमने 2 वैल्यू लिया है लास्ट से। तो इस तरह से हम लोग मेथड्स का यूज़ कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूँगा सीरीज़ की, और इसमें आप बहुत कुछ एक्सप्लोर कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे दूँगा, इसके डॉक्यूमेंटेशन की, पांडास की जो डॉक्यूमेंटेशन है सीरीज़ के ऊपर, उसके भी लिंक दे दूँगा। आप वहाँ से और एक्सप्लोर कर सकते हैं सीरीज़ को। तो आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो और पसंद भी आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।